मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एकात्म परिसर में लोकसभा चुनाव के अंतिम और तीसरे चरण के मतदान के चुनाव प्रचार प्रसार का आज शाम 5 बजे तक थम जाएगा। सीएम साय ने भाजपा प्रदेश की 11 में से 11 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ में चुनाव समाप्ति की ओर है। प्रदेश में पहले और दूसरे चरण का चुनाव हो ससम्मान हो गया है। सीएम साय ने कहा कि मेरे लिए यह लोकसभा चुनाव एक अनोखा चुनाव रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण है। भाजपा संगठन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चुनाव में खूब मेहनत करी है। पूरे प्रदेश में जनता के बीच गए और जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला रहा उससे हम प्रदेश में 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के नाते पहली बार जनता से सीधा जुड़ने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि मैंने 64 बड़ी जनसभा की है और आज 2 जनसभा होने वाली है। इस तरह से मेरी कुल 66 सभाएं हो जाएंगी। इसके अलावा 11 लोकसभा सीट में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाजपा की सरकार आने के बाद अब तक 45 दिन में 106 से ज्यादा बार आम जनता से मुखातिब होने का अवसर मिला। इसके साथ केंद्र के बहुत सारे राष्ट्रीय नेताओं की सभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण 7 मई को होने वाले मतदान को लेकर आम जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान को लेकर आपकी क्या है? धन्यवाद है। और ये चुनाव प्रचार में हम लोगों ने जनता तक ये पहुंचाया है कि ये जो चुनाव है लोकसभा का बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए काम किया। राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, लेकिन तीसरे बार जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का एक चुनाव है। और आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक हमारे देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा ताकत बनाने का ये चुनाव है। ये सब हम लोगों ने और हमारे नेताओं ने जनता तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन इस चुनाव कैंपेनिंग में एक जो विपक्ष और इंडी गठबंधन के द्वारा जो नकारात्मकता, दुष्प्रचार और बदजुबानी जो उनके तरफ से थी, ये सारी सीमाएं लांघ दी। और विशेषकर छत्तीसगढ़ में जो तासीर है उसके बिल्कुल विपरीत। और पूरा देश हमारे छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति को जानता है, लेकिन विपक्ष का ये झूठ, दुष्प्रचार और बदजुबानी ये कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की तासीर को शर्मिंदा किया है, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता को बिल्कुल अस्वीकार्य है। और इसमें मुख्य रूप से जो 3 महीने में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है, उसको पहुंचाने का काम किए हैं। पिछले कांग्रेस की सरकार में 18 लाख गरीब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। हमारी जब 15 साल की सरकार थी उस समय बहुत लोगों का मकान प्रारंभ हुआ। 66 जनसभाएं मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में हमारा हो जाएगा। और इसी तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हम भाग लिए और 11 लोकसभा सीट में 11 कार्यकर्ता सम्मेलन में हम भाग लिए। और वैसे ही 24 बड़े सामाजिक बैठकों में भी हमको शामिल होने का अवसर मिला। तो इस तरह से कुल 45 दिन में 106 से ज्यादा बार हमें मुख्यमंत्री के नाते जनता से मुखातिब होने का अवसर मिला। और इस पूरे चुनाव प्रचार में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित केंद्र के बहुत सारे राष्ट्रीय नेता
जिनकी सभाएं हमारे छत्तीसगढ़ में हुई और जिससे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक अच्छा वातावरण का निर्णय हुआ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी सहित हमारे प्रदेश के अन्य नेतागण भी भारी मेहनत की। हमारे संगठन महामंत्री, हमारे प्रदेश के प्रभारी, सब लोगों ने मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धि और 3 महीने में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी की गारंटी को पूरा करने का जो प्रयास किया, इन सब बातों को प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का काम किया। और जिस तरह से हम पूरे प्रदेश में जनताओं के बीच में गए और उनका जो रिस्पांस हमको मिला, उसके अनुसार हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि पूरी 11 की 11 सीट इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और इस चुनाव में एक और खासियत रही कि इसमें विदेश के 4 देशों के डेलीगेट्स भी, राजनेता यहाँ पर आए अपने चुनाव प्रचार को देखने के लिए। ये भी एक इस चुनाव कैंपेनिंग की खासियत रही। और इस चुनाव में आप सब लोगों ने भी खूब परिश्रम किया, पसीना बहाया, इसलिए आप सब लोगों का आज के इस पत्रकार वार्ता में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी, मुख्य प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता विधायक श्री अजय चंद्राकर जी, विधायक श्री खुशवंत साहिब जी, प्रदेश के महामंत्री श्री संजय श्रीवास्तव जी, संदीप शर्मा जी, अमित चिमनानी जी, अनुराग अग्रवाल जी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी पत्रकार साथियों, आप सभी का आज की इस प्रेस वार्ता में अभिनंदन है, स्वागत है। आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा पर्व है अब हमारे प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में, जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि प्रथम के 3 चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 4 लोकसभा का, और तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है और 7 लोकसभा का चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त होने वाला है। मेरे लिए यह चुनाव एक अनोखा चुनाव रहा है कि मुख्यमंत्री के नाते पहली बार जनता से सीधा जुड़ने का अवसर मिला है और 20 मार्च से 4 मई तक, कल तक हमने पूरे प्रदेश में 64 बड़ी जनसभाएं की हैं और आज 2 सभा और है, एक सूरजपुर में माननीय राष्ट्रपति के साथ और एक सारंगढ़ में